मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। इन दिनों की बात करें तो पूरे देश में जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ लगातार हादसे हो रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के बड़ी चिंता जताई जा रही है कि आखिर पत्रकार कहां सुरक्षित है। देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, पर मीडिया के पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है। इस बात का सबूत हम आपको देते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार जो घटनाएं पत्रकार के साथ घट रही है, उसकी एक तस्वीर पहले हम आपको दिखाते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए ये तस्वीर। लाल देवांगन अच्छा अभी तक बैठे बैठिए। नहीं बैठने में आया मैं। आप तो बैठिए। चिल्लाए हैं? उसको कल चिल्लाए है। क्यों? तुम कौन? मेरा नाम दुलारे अंसारी है, न्यूज़ 21 का स्टेट हेड हूँ मैं। ठीक है ना, तुम होगे जो कोई होगे। हाँ। हमारे ऑफिस में इस तरह से कोई अगर पेपर ऊपर घुस के बांटेगा हाँ। तो कैसे घुस रहा है ये? हाँ। अच्छा पेपर बांटना मना है? दे देते लिख करके। मैं ये बोला कि ऑफिस में पेपर बांटना। तो आप बाहर निकलिए। क्यों क्यों? ये कौन सा तरीका है? आप बाहर निकलिए। नहीं नहीं, आपसे बात करना है, ये हमसे बात करने का कौन सा तरीका? आप वहाँ पे से बताइए क्यों? तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बताइए। आप बाहर चलिए। नहीं जाऊंगा बाहर चलिए। आप हाथ दे के निकालोगे क्या? गार्ड बुलाओ। आप क्या गार्ड बुलाओ गार्ड। आप पत्रकारों से कैसे वीडियो बना? हाँ देखो पत्रकारों से कैसे बात कर रहे हो? अरे छोड़ो मार रहे, देखो मार रहा है, तो वीडियो है ना, मार रहा है। छोड़ दो अंसारी जी, थोड़ा सा छोड़ दो। किस तरीके की हरकत कर रहा? हाँ? आप क्यों पकड़ रहे हो? आप चलो बाहर चलो। क्या चलो बाहर? आपसे बात करना है ना, अच्छे से बात कर रहे हो। बना वीडियो क्यों? बना इसका पूरा वीडियो बना। क्यों मारोगे क्या किसी को? आपसे बात करने का अंदर बात किया ना, आप क्या दादागिरी दिखा रहे हो? मैंने क्या बोला? आप जाके सीधी हाथ से बात। आप हाथ पकड़ोगे, आप गलत हो तभी वीडियो बनाने से डाल रहे हो। क्या तरीका तिवारी जी? आप जाओ यहाँ से, निकलो। क्यों निकले सर? आप क्यों निकलेंगे? आप हमारे लिए बैठे हो, क्यों निकलेंगे? कौन सा तरीका है? क्या मारने दो, पत्रकार से ये कहते हैं मारने दो इनको, मारने दो। मारने दो। तू बना वीडियो, डर किस बात का है? अरे देखिए ये गलत है। हाँ ठीक है ठीक। पकड़ो। हाँ मारो और किनको मार रहे हैं? हाँ चलो करो आप लोग। आज तो आप लोगों को 12 बजना ही पड़ेगा। हाँ बुला क्या मारपीट किया अधिकारी के साथ? अधिकारी मारपीट कर रहा है खुलेआम। तुम मारपीट कर रहे थे कि हम कर रहे थे। वीडियो में दिख जाएगा कौन कर रहा था। सामने खड़ा था। फिर आपको बात करना था तिवारी जी, आपको तो बैठा के बहुत अच्छे से बात करना था कि हुआ मसला। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो घर की बातें करके ऐसा कहीं बात होता है? अब मारोगे तो मारो, कपड़े फाड़ो, कितने देर मारोगे? बुलाओ पुलिस को। आप बुला लो पुलिस को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नहीं आप पुलिस बुलाइए, आर्मी बुलाइए और हो सके नौसेना बुलाइए। हाँ समझ गए, चैनल इंडिया से आप मालूम है मुझे। तो क्या हो गया? क्या चैनल इंडिया से क्या हो गया भाई? नहीं छोड़ो ना आप। ठीक है तो आप क्या के लिए बोल रहे मैं जो उस समय आया तो मैं यही बोला कि भैया आप लोगों को तो बढ़िया बात करने बैठे? आप एकदम मेरे पास पूरा वीडियो एविडेंस है। आप उठे। हमने सिर्फ इनसे ये पूछा कि कल इसके साथ कोई बदतमीजी हुई है? अरे आपको ना बाहर निकल। ये हम भी तो बात ही करने गए, इनके साथ झगड़ा करने गए क्या? थोड़ा बात सुन। बात इसको मार रहे हैं। कल उनको गाली गलौज किया। वो पेपर, आप भी पेपर बंटवाते हैं। कोई लड़का पेपर देने आएगा उसके साथ?
वो पेपर नहीं कर सकता बांटने यहाँ पर। मेरे सामने तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आप लोग आराम से बैठो। हाँ, आपने कहा था, उन्होंने नहीं कहा। मैंने भी बोला था कि हमने हमारे मैं तो इतना सुना हूँ कि गर्दन पकड़ने का से बात किया हुआ। आपका भी पेपर यहाँ बंटता है, आपके लड़के को जबरदस्ती गाली गलौज करेगा क्या कोई? अरे तुरंत बुलाओ, आर्मी बुलाओ, आप पुलिस से कुछ नहीं होगा। नहीं माहौल तो ये खुद बना रहे हैं। बात करना नहीं आता, इस बात को मानिए, अभी भी मानिए। अभी भी लड़के को आप सबके सामने दौड़ के पकड़ रहे हैं। आपको तो अभी भी कैबिन में हमको ले जाके बात करनी चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हो? आप पुलिस से डरा रहे हो, कितने दिन रख लोगे? आप करना क्या चाहते सर, हैं आप बताओ। सब जानते हैं सर के साथ मैं एक बार बैठा हूँ, 20 बार बैठा हूँ। चलो ये कोई तरीका ही नहीं तिवारी जी। क्या आप नहीं नहीं आप नहीं गलत बात है तिवारी जी। यहाँ पे पत्रकारों को मारने के लिए नहीं बना है CPR, जो आप मार रहे हो, समझे? जो आप मार रहे हो नहीं गलत है वो आदमी। इतने पेपर वाले तमाशा देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि पैसा लेना है। दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार की संवाद में जो घटना घटी है पत्रकारों के साथ, जिस प्रकार की हाथापाई हुई है। अधिकारी इतने बुलंद हो चुके हैं कि सवाल पूछने पर वो पत्रकार से हाथापाई पे उतर जाते, गाली गलौज पे उतर जाते हैं और उल्टा उस पर मामला भी दर्ज करते। यानी वो कहावत अब सच होने लगी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दर्शकों, हमारे बीच में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर गोजूपाल जी हमारे बीच मौजूद है और आज उनसे हम चर्चा करेंगे आखिर पत्रकार और मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है वो किस प्रकार से सुरक्षित है। हमारे हल्ला बोल न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गोजूपाल जी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आज जो परिस्थितियां बन रही है इस देश में, प्रदेश में, और जो पत्रकारों पे जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पत्रकार इसके लिए दोषी है, क्योंकि पत्रकार सच दिखाने का काम कर रहे हैं और उस पर लगातार ये आरोप हो रहे हैं, हत्याएं भी हो रही है। आप आए दिन देख रहे हैं कि खबरों के माध्यम से ये घटनाएं सुर्खियों में है। तो पत्रकार कहां सुरक्षित है और पत्रकार किस प्रकार से कार्य करेंगे? मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहू जी से मांग करता हूं कि इस पर तत्काल कोई उचित दिशा निर्देश दे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी उसको तत्काल हटाए जिन्होंने पत्रकार के ऊपर हमला किया और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे, ना कि इस पे लिपापोती किया जाए। पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए, पत्रकारों को एक फ्रीडम रहना चाहिए, आजादी रहना चाहिए, जिससे वो आजादी के साथ चौथा स्तंभ को संचालित कर सके। कुछ दलाल पत्रकार जो है वो समाज को दिग्भ्रमित करते, अधिकारियों के चम्मचगिरी करते हैं या विज्ञापन लेने के लिए DPR में अपने आप को सामने रहते हैं। इनसे आम जनता समझ चुकी है, पर अधिकारियों को समझना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को समझना है और मंत्रियों को समझना है कि पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है आए दिन, उस पर तत्काल उचित कार्रवाई कर। ऐसे तिवारी जैसे और भी कई भ्रष्ट लोग हैं, इनको मंत्रालय से संवाद से हटाए तथा पत्रकारों को एक खुला मौका दे, काम करने का और भी जो अवसर दे, आजादी दे। अंग्रेज चले गए, पर आज ऐसा लगता है पत्रकार जो अभी भी गुलाम है, वो किसी के दबाव में है। क्यों? बड़े बड़े जो पेपर मालिक है वो भी पत्रकारों का शोषण करते हैं, उनके कलम को छुरी नहीं देते हैं, लिखने पे रोक लगा देते हैं, अंकुश लगा देते हैं, रातों रात पेज बदल जाते हैं, हमें मालूम है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं साहब, जो घटना कल घटी है और आपने उसकी तस्वीरें, फुटेज भी देखा है जी, उस फुटेज में देख करके आपको क्या महसूस होता है कि पत्रकार कहाँ गलत है? पत्रकार 100% सही है। अब पत्रकार छोटा और बड़ा नहीं होता, पत्रकार एक समूह होता है, उनका भी एक परिवार होता है। उसमें पेपर बांटने से लेके, पेपर लिखने से लेके, प्रिंटिंग से लेके, एक समूह के द्वारा पत्रकार का समूह चलाता है। उसमें कई लोगों को रोजी रोटी सबका सवाल रहता है। कोई बड़ा पत्रकार है तो उसका कोई छोटा, सबका अपना अपना महत्व है और सबका अपना एक निष्ठा है। हर आदमी अपना परिवार को चलाने के लिए इस समाज निष्ठावान तरीके से मान सम्मान के साथ जीविका चलाने के लिए इस चौथा स्तंभ से जुड़ा है, तो उन्हें उनका न्याय मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। कोई छोटा कोई बड़ा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नकली असली पत्रकार क्या है जो कुछ लोग मीडिया में बोल रहे हैं, नकली पत्रकार, नकली असली का उन्हें क्या मालूम? जो आज बोल रहे हैं नकली पत्रकार है, उनकी औकात क्या है? वो 10,000 15,000 रुपए महीने का तनख्वाह कर रहे हैं, अपने आप को बेच के उनके कहने पे ऐसा छाप रहे। बहुत दुख के व्यापार है। जो बेचारा अपना परिवार चला रहा है, एक न्यूज़पेपर चला रहा है, एक संचालन कर रहा है, उसको आप फर्जी बोल रहे हो।
मुख्यमंत्री जी को इसमें तत्काल कोई कार्रवाई लेके न्याय देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, इसमें 420 से लगना चाहिए। उन्होंने जो तिवारी ने कैमरा में छेड़छाड़ करके जो दिग्भ्रमित किया समाचार पत्रों को, चैनलों को, और असली जो चाहे वो है कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है कि दबाव DPR में पूरा जो दबाव चैनल है पूरा दबाव पर दबाव हो रहा है, क्या लगता है? इसमें जो है बोलना नहीं चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ के 10% पत्रकार समूह है, पूरे बाहर के, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, कहाँ के जो समूह है वो यहाँ पेपर निकालते हैं, क्या निकालते हो, सब बोलने की बात नहीं है। पर DPR से पता चल जाता है किसको कितना विज्ञापन मिल रहा है। अरे छत्तीसगढ़ में जो व्यक्ति है, जो छत्तीसगढ़िया है, उसका कैसा शोषण किया जा रहा है। किसी जातिवाद पे हमें बात करना उचित नहीं है, पर ऐसे तिवारी को तो 1 मिनट नहीं रहने देना चाहिए। इनके ऊपर वो सब कार्रवाई करना चाहिए जो दूसरे के ऊपर झूठा केस लगा रहे थे। वो फुटेज होना चाहिए जिसमें कुर्सी टेबल खुद तोड़े, उनके स्टाफ ने तोड़े, उनके 10-12 लोगों के ऊपर सामूहिक केस लगना चाहिए। पर यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो दूसरे के घर पुलिस जा रही है रात को, वो करनी, ये सब चीज ठीक नहीं है। भारत देश आजाद है, छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय देश को इस टाइप से जो किया जा रहा है, किसके इशारे पे किया जा रहा है? चंद लोगों के इशारे पे। पुलिस को भी नरमता से सब चीज पर संज्ञान में लेना चाहिए कि उस फुटेज को देखना चाहिए जो फुटेज आप लोगों के पास है। वो तो तिवारी को मालूम नहीं है कि फुटेज इनके पास है, उसको बाद में पता चला, पर उसके पहले उन्होंने कैमरा में एडिटिंग कर तोड़ फोड़ कर, उसका तोड़ने वाला सीन कहाँ है जो तोड़ा फोड़ा गया है, इन लोगों ने तोड़े। फोटो इतना बड़ा आरोप लगाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा हो, इसमें बलवा लगना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 लोग थे, पूरे लोगों पे टॉप टू बॉटम पूरे में बलवा लगना चाहिए, तब न्याय की बात होगी। ऐसा नहीं, हम भी प्रयास करेंगे न्यायालय की शरण में जाने का, पर हमें अब विष्णुदेव सहाय जी से आशा रखते हैं कि तत्काल कुछ कार्रवाई कर पत्रकारों को आश्वासन देंगे, नहीं उनकी मनोबल को बढ़ाएंगे। मनोबल को तोड़ना इस प्रकार का सुशासन नहीं है। हम उन्हीं का इंतजार है, नहीं तो हम न्यायालय भी जाएंगे, जनहित याचिका भी दायर करेंगे। पत्रकार अकेले नहीं है, असहाय नहीं है। पत्रकार अपने खून पसीने की कमाई से खून पसीने को सींच कर जनता के बीच में जाकर बड़ी बड़ी समस्याओं को उजागर करते हैं। कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई लोगों को मान अपमान सहना पड़ता है, कई लोग तिवारी जैसे लोगों के हाथ से अपमानित होते हैं, उल्टा वीडियो वायरल होता है और वीडियो में एक तरफा दिखाया जाता है, एडिटिंग कर दिया जाता है, कुर्सी टेबल खुद तोड़े हैं। इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगा तो मुझे समझ में नहीं आता है कि न्याय कैसे आएगा, तिवारी को क्या ऊपर वाला सजा देगा। हम तो आखिरी बार फिर वही बोलते हैं, विष्णुदेव सहाय जी है, ओम विष्णुदेवाय नमः। जय छत्तीसगढ़, जय भीम। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाल साहब, आपको चैनल में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने डॉक्टर पाल की बातें सुनी कि न्यायपालिका तक पहुंचते पहुंचते चप्पल घिस जाती पत्रकारों की, पत्रकारों को न्याय नहीं मिलता है। कई पत्रकार मौत के घाट उतर जाते हैं, मगर उनके परिवार को भी न्याय नहीं मिल पाता। ऐसी अवस्था है छत्तीसगढ़ में। मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में भी यही स्थितियां हैं। जो भी सरकार आती है, पहला हमला पत्रकारों पर होता है, क्योंकि पत्रकार वो शख्स होता है, देश की चौथी आंख होती है जो सच्चाई को सामने लाने का काम करती है। इसके वजह से पत्रकारों को लगातार अपमान, दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। जो भी अफसर के खिलाफ पत्रकार उनकी पोल खोलती है तो पत्रकारों के खिलाफ मामले भी दर्ज होते हैं। ये सबसे बड़ी इस देश की विडंबना है, और स्वतंत्र पत्रकारिता करने वालों के ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा मामले बनते हैं, और जो DPR में रहते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के पक्ष में हमेशा लिखते हैं। और स्वतंत्र पत्रकार हमेशा सच लिखने की कोशिश करता है, तो उनके कलम को, उनके शब्दों को दबाने का काम सत्ता पक्ष हमेशा करते आ रही है, और ये भ्रष्ट अधिकारी लगातार इसी काम में जुटे हुए हैं। तो दर्शकों, आपने जो फुटेज देखा है, उस फुटेज में किस प्रकार के अधिकारियों द्वारा पहला हमला किया गया है पत्रकार साथियों पर, वो आपके सामने है, आईने की तरह साफ है। तो दर्शकों, अधिक से अधिक कमेंट करें और अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि मौजूदा सरकार पत्रकारों के लिए न्याय का पहल करे
उनको न्याय दे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद।